आज हम बिहार की सियासत के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो एक हत्या, कई दावों और अनगिनत सवालों से भरा है। मोकामा की रणभूमि में हुई एक मौत, जिसके पीछे की सच्चाई आज भी धुंधली है। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहते हैं हर तस्वीर कुछ कहती है, पर कुछ तस्वीरें होती हैं जो एक राज छुपाती हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। सामने से जो दिखा वो एक चुनावी झड़प थी, पर क्या सच में सिर्फ इतना ही था, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? तो कहानी शुरू होती है एक बेहद तनाव भरी शाम से। एक ऐसी शाम जहां लोकतंत्र का जश्न मातम में तब्दील हो गया। जगह थी मोकामा, बिहार, और तारीख थी 30 अक्टूबर 2025। विधानसभा चुनावों की वजह से माहौल पहले से ही गर्म था, और इसी गहमा गहमी के बीच ये पूरा इलाका सियासी तौर पर सुलग रहा था। दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के एक समर्थक थे, जो चुनाव प्रचार में जुटे थे जब उनकी जान ले ली गई। और इस एक घटना के बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। उनके समर्थक भड़क उठे और देखते ही देखते पूरे इलाके में हिंसा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। यहीं से मामला उलझना शुरू होता है, क्योंकि पहली नज़र में ये जो एक सीधी सादी हत्या लग रही थी, उसमें कई पेच थे। जो कहानी बताई जा रही थी वो शायद पूरी सच्चाई थी ही नहीं। जब हिंसा का गुबार थोड़ा थमा तो पीड़ित परिवार की जुबान पर बस एक ही नाम था, एक ऐसा नाम जो मोकामा की सियासत में दशकों से गूंजता आया है। दुलारचंद यादव के परिवार ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे एक बहुत बड़े नेता पर इल्जाम लगा दिया। उनकी उंगली सीधे अनंत सिंह की तरफ थी। तो ये अनंत सिंह हैं कौन? लोग इन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। मोकामा के एक बाहुबली नेता और जेडीयू के उम्मीदवार। परिवार के इस आरोप के बाद वो इस केस में मुख्य संदिग्ध बन गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अनंत सिंह ने इन सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। बल्कि उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये पूरी साजिश उनके राजनीतिक दुश्मन सूरजभान सिंह की है। तो अब मैदान में दो बड़े नाम थे और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच केस में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब फोरेंसिक सबूत सामने आए, और इन सबूतों ने पहली कहानी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। देखिए, अब तक मीडिया में, शुरुआती रिपोर्टों में हर जगह यही चल रहा था कि दुलारचंद की मौत गोली लगने से हुई है। परिवार का भी यही कहना था। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह गोली थी ही नहीं, बल्कि गंभीर अंदरूनी चोटें थीं। उनकी पसलियां और छाती बुरी तरह से डैमेज्ड थे, लेकिन गोली लगने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो सवाल ये था कि अगर गोली नहीं लगी तो फिर सच क्या था? ये मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं रह गया था। ये उस पूरे इलाके की राजनीति, सत्ता के समीकरण और दशकों से चली आ रही परंपराओं का एक आईना बन चुका था। इस पूरे मामले को समझने के लिए बाहुबली राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल कल्चर जहां बाहुबल का, दबंगई का बोलबाला होता है और नेता अक्सर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हैं। इस एक हत्या ने बिहार की राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया था। ये लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा सवाल बन गया। चुनाव आयोग को बीच में आना पड़ा, कई बड़े स्थानीय अधिकारियों के तबादले हुए, और मोकामा में जाति और बाहुबल की राजनीति पर बहस एक बार फिर से तेज हो गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन इन सब के बीच सच अभी भी कहीं धुंध में ही छिपा था। इस केस में अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये नंबर ही बताता है कि जांच कितनी बड़ी और कितनी पेचीदा है। अनंत सिंह और उनके दो सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे बिहार की अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी को सौंप दिया गया है। अब उम्मीद यही है कि गहरी फोरेंसिक जांच से शायद सच सामने आ पाए। तो आखिर में हम खड़े कहाँ हैं? एक ऐसी जगह जहां सबूत और बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जहां सियासत और अपराध के बीच की लकीर धुंधली पड़ चुकी है। ऐसी जगह पर इंसाफ का असली मतलब क्या होता है? ये सवाल सिर्फ मोकामा का नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम के लिए है।